दोस्तों, विज्ञान हमें आगे बढ़ाता है। नई खोजें हमारी जिंदगी आसान बनाती हैं। लेकिन क्या हो अगर वही विज्ञान इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज की कहानी है एक वैज्ञानिक की जिसने ऐसा प्रयोग किया जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे शहर का भविष्य बदल दिया। डॉ. विक्रम मेहता एक जाने माने वैज्ञानिक थे। उनकी प्रयोगशाला शहर से दूर एक पुरानी फैक्ट्री के नीचे बनी हुई थी। कहते थे वे मानव मस्तिष्क को अमर बनाने पर काम कर रहे थे। उनका सपना था इंसान का दिमाग कभी न मरे, शरीर चाहे नष्ट हो जाए लेकिन चेतना हमेशा जीवित रहे। सोचिए, अगर इंसान कभी मर ही न पाए तो ये दुनिया कितनी अलग हो जाएगी। लेकिन अमरता की चाहत कभी भी बिना कीमत चुकाए पूरी नहीं होती। एक रात विक्रम ने अपनी प्रयोगशाला में मशीन चालू की। लोहे के पिंजरे में एक बंदर को रखा गया। मशीन से नीली बिजली जैसी चमक निकली और सीधा उस बंदर के सिर पर गिरी। अचानक बंदर चीखने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर शांत हो गया। विक्रम ने सोचा कि प्रयोग असफल हो गया, लेकिन तभी बंदर की आंखें दोबारा खुलीं। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी नजरें किसी इंसान जैसी लग रही थीं, मानो उसके अंदर अब कोई और ही चेतना आ गई हो। विक्रम ने कई जानवरों पर प्रयोग दोहराए। हर बार नतीजा और भी डरावना निकला। कभी कभी जानवर का शरीर फटकर खून से भर जाता और कभी वे बिना आवाज किए खुद को ही नोचने लगते। लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। अब वो इंसानों पर प्रयोग करना चाहता था। विक्रम ने एक बेघर आदमी को पैसे का लालच देकर प्रयोगशाला में बुलाया। उसे कुर्सी पर बांधा और मशीन चालू की। आदमी चीखने लगा। पूरा कमरा बिजली की रोशनी से भर गया। जब मशीन रुकी तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। विक्रम निराश हुआ, लेकिन तभी उस आदमी की आंखें खुलीं। वो खड़ा हो गया, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल अप्राकृतिक थी। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी और आवाज बिल्कुल मेटालिक। उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, मैं जिंदा नहीं, लेकिन मरा भी नहीं। वो आदमी धीरे धीरे हिंसक होता गया। उसने खुद को पिंजरे की दीवारों से पटकना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियां टूट रही थीं, लेकिन खून नहीं बह रहा था। विक्रम समझ गया, उसका प्रयोग सफल तो हुआ है, लेकिन जिस रूप में नहीं चाहता था। उस आदमी की चेतना अब इंसान और मशीन के बीच कहीं फंस चुकी थी। वो न पूरी तरह जिंदा था, न पूरी तरह मरा। वो बन चुका था प्रयोगशाला का कैदी। दिन बीतते गए, लेकिन वो कैदी हर रात विक्रम को घूरता रहता। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उसकी आवाज हर दिन और भारी होती गई। एक रात उसने विक्रम से कहा, तुमने मुझे मौत से छीना, अब मैं तुम्हें भी नहीं मरने दूंगा। विक्रम ने मशीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। कैदी ने लोहे की सलाखें तोड़ डालीं और विक्रम की तरफ बढ़ा। अगले दिन जब सरकारी अफसर प्रयोगशाला पहुंचे तो अंदर का नजारा डरावना था। मशीन टूटी हुई थी, चारों तरफ खून के निशान थे और पिंजरे के भीतर सिर्फ एक दर्पण पड़ा था। उस दर्पण में किसी का चेहरा दिखाई देता था, कभी विक्रम का, कभी उस कैदी का। कहते हैं वो प्रयोगशाला अब भी बंद पड़ी है। जो भी वहां जाता है उसे आईने में अपनी नहीं बल्कि किसी और की शक्ल दिखती है। दोस्तों, विज्ञान इंसान को शक्ति देता है, लेकिन जब वही विज्ञान इंसानियत की सीमा पार कर देता है तो उसका नतीजा डरावना ही होता है। विक्रम ने सोचा था कि वो मौत को हरा देगा, लेकिन उसने मौत को और भी खतरनाक बना दिया। अब सवाल ये है, अगर आपको अमर होने का मौका मिले लेकिन अपनी इंसानियत खोनी पड़े, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे?